स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल यादों का पहरे पर। यह कहानी एक सच्ची घटना है जिसके पात्र के नाम गोपनीयता बनाए रखने के लिए हमने चेंज कर दिए गए हैं। यह कहानी आप में से ही किसी ने हमारे साथ शेयर की है। अगर आप भी अपने जीवन की कोई कहानी, कोई घटना हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए मेल आईडी पर हमें मेल कीजिए। मेल आईडी है mahi.g710@gmail.com। कन्यादान भाग 1। दोपहर का समय था। सिया सारा काम खत्म करके बैठी ही थी कि तभी उसकी ननद पारुल उसके पास आई और बोली, भाभी चलो ना गेम खेलते हैं। और सिया सुबह से काम कर रही थी और वो काफ़ी थक चुकी थी, लेकिन अपनी ननद पारुल के कहने पर वो उनके साथ खेलने को तैयार हो गई। सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि लूडो खेलते हैं। उसका पति ललित भी खेलने को तैयार हो गया, जिससे सिया की खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। दरअसल सिया की शादी हुए लगभग 1 साल होने को आया था, लेकिन ललित सिया को समय ही नहीं देता था। वह जॉब के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता था और सिया को अपने घर वालों के पास ही छोड़ रखा था। उस समय ललित की मौसी और उनके बच्चे भी आए हुए थे। सभी ने मिलकर लूडो खेलना शुरू किया। पहले तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जैसे ही सिया गेम में जीतना शुरू हुई, उसके पति ललित को गुस्सा आने लगा। सिया इस बात से बेखबर थी और सिया के चेहरे पर जीत की खुशी साफ दिख रही थी। और जैसे ही सिया की सारी गोटियां घर के अंदर गई और सिया हंसने लगी और बोली, हुर्रे मैं जीत गई, कि तभी उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा ललित ने कसकर जड़ दिया। तमाचा इतनी जोर से था कि सिया संभल ही ना पाई और बेड के कोने से जा टकराई। एक पल के लिए तो सिया समझ ही ना पाई कि ये उसके साथ अचानक से क्या हुआ। सभी ललित का मुंह देखने लगे कि तभी ललित गुस्से में बोला, मैं यहाँ हार रहा हूँ और ये खुश हो रही है। उसका गुस्सा देखकर सिया डर गई और पारुल ने अपने भाई को डांटना तो दूर की बात, उल्टा सिया से बोली, भाभी देखा ना आपने भैया को कितना गुस्सा दिला दिया है। फौरन जमीन पर नाक रगड़कर भाई से माफी मांगो। और किसी ने भी उसकी इस बात का विरोध नहीं किया। सभी सिया से माफी मांगने की उम्मीद बांधने लगे। सिया बेचारी उन सब के बीच घिरी अकेली क्या करती। सिया जैसे ही माफी मांगने के लिए झुकी, पारुल ने उसकी गर्दन पकड़कर जमीन की और उसका नाक कर दिया और बोली, नाक से 3 लकीर खींचकर माफी मांगो कि आज के बाद तुम भाई की हार पर कभी नहीं हंसोगी। और ललित गुस्से में मुंह फुलाए बैठा था। सिया ने अपने पति का गुस्सा शांत करने के लिए फर्श पर नाक से 3 लकीरें खींच दी। फिर उसने ललित से माफी मांगी और ललित ने एहसान सा जताते हुए उसे वहां से चले जाने को कहा। और सिया अपने कमरे में आकर खूब रोई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती ही क्या थी। सिया को दिलासा देने वाला वहां कोई नहीं था। दरअसल सिया एक साधारण परिवार की लड़की थी। यूं तो सिया पढ़ी लिखी थी, पर उसे दुनियादारी की इतनी समझ नहीं थी। उसने तो अपने माता पिता से अच्छे संस्कार ही पाए थे और इसलिए वह किसी को पलटकर जवाब तक नहीं देती थी। अपनी घर गृहस्थी में सुख शांति बनाए रखने के लिए उससे जो बन पड़ता था वह करती थी। और जब से रिश्ता तय हुआ था
ललित लगभग उसे इग्नोर ही करता था, लेकिन सिया को यह कहकर टाल दिया जाता था कि ललित का काम ही ऐसा है, तो वो बहुत बिजी रहता है। ललित का कभी कभी फ़ोन आ जाने पर ही सिया इतनी खुश हो जाती थी कि मानो उसे सब कुछ मिल गया हो। सिया के ससुराल वाले इतने लालची थे कि उनके घर में सारा सामान सिया के पिता द्वारा ही दिए जाने के बावजूद भी वो सिया को बात बात पर कोसते रहते थे। वो कहते, आखिर तुम अपने घर से लाई ही क्या हो? पर सिया के सारा सामान लाने के बावजूद भी जाने कितने ताने रोज़ाना उसके ससुराल वालों से उसको सुनने पड़ते थे। सिया सब कुछ चुपचाप सहन कर लेती थी। वो अपने घर वालों को यह सब बातें बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। फिर भगवान से आस लगाती कि शायद कभी तो भगवान जी मुझ पर दया खाएंगे और वो मेरे दिन भी अच्छे करेंगे। कि एक दिन ललित आया और उसने सभी से कहा कि मैं सिया को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। सिया के तो मानो खुशी से पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। जिस इंसान ने कभी उसके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया था, आज वो सिया को अपने साथ ले जाने की बात कह रहा था। सिया ने सोचा, शायद भगवान जी ने मेरी सुन ली है। और कुछ दिन बाद ललित सिया को लेकर दूसरे शहर आ गया। वहाँ दूसरों के सामने ललित ऐसा दिखाता जैसे वह सिया को बहुत खुश रखता है, पर घर के अंदर उसका व्यवहार बिल्कुल पहले जैसा ही था। सिया को इग्नोर करना, छोटी से छोटी बात पर उसको खरी खोटी सुनाना और किसी भी बात पर उस पर हाथ उठा देना। एक रात सिया अपने कमरे में सो रही थी कि तभी ललित के फ़ोन पर वाइब्रेशन हुई और जिससे सिया की नींद खुल गई। पर सिया आंख बंद कर लेटी रही और ललित ने धीरे से फ़ोन उठाया और सिया की तरफ मुड़कर देखा। उसे लगा सिया सो रही है और वो कमरे से बाहर आकर फ़ोन पर बातें करने लगा। सिया को लगा, इतनी रात को इनके पास किसका फ़ोन आ सकता है, और सिया जिज्ञासावश छुपकर उनकी बातें सुनने लगी। ललित कह रहा था, हाय जान, कैसी हो? सोई नहीं अब तक? हाँ, वह सो रही है। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, कल जब वो घर में नहीं होगी तब तुमसे आराम से बात करूँगा। अभी रिस्क है जान, समझा करो। ओके बाय, लव यू टू। और इतना कहकर ललित ने फ़ोन रख दिया और सिया भागकर बेड पर वापस आकर लेट गई। ललित आया और बेड पर जाकर लेट गया और फिर आंखें बंद करके सो गया। पर सिया की नींद तो उड़ चुकी थी। आखिर कोई पत्नी कैसे सो सकती है जब उसे पता चले कि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। अगले दिन सिया बाथरूम में थी और ललित ने सोचा कि सिया पड़ोस में उसके कुछ दिनों पहले बनी सहेली के घर गई है, तो उसने निशा को फ़ोन लगाया और फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। उधर से आवाज़ आई, चली गई वो? हाँ यार, चली गई। तुम बताओ क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस तुम्हें ही याद कर रही थी। तुम कुछ करते क्यों नहीं? तुमने तो कहा था कि सिया को तुम इतना तंग कर दोगे कि सिया खुद ही तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाएगी। फिर वह अब तक तुम्हारे साथ कैसे रह रही है? कहीं तुम मुझे पागल तो नहीं बना रहे? नहीं निशा, ऐसा कुछ नहीं है जान। मैं तो उसको बहुत तंग करता हूँ
उससे अच्छे से बात भी नहीं करता, पर पता नहीं वो कौन सी उम्मीद लगाई बैठी है। मैंने तो सोचा था कि मेरे इतना तंग करने के बाद वो मुझे खुद ही छोड़कर चली जाएगी, पर यहाँ तो मामला पूरा का पूरा उल्टा पड़ गया है। अब कोई दूसरा रास्ता ही सोचना पड़ेगा। जो भी करना है जल्दी करो, मुझसे अब और इंतज़ार नहीं होता। मेरी जान, फिक्र मत करो और मैं जल्दी ही कुछ करता हूँ। अच्छा, अब मैं रखता हूँ, वो आने ही वाली होगी। ठीक है, बाय बाय। और निशा ने फ़ोन रख दिया और बाथरूम में खड़ी सिया सब चुपचाप सुन रही थी। उसकी सारी उम्मीदें टूटकर बिखर चुकी थी और सिया ने जो कुछ भी अपने कानों से सुना उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका पति उसके खिलाफ साजिशों के तहत उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है। वो अंदर तक टूट चुकी थी, लेकिन वो अपने पति के मुंह से सब कुछ सुनना चाहती थी। और एक दिन ललित ने कहा, सिया, तुम्हें तुम्हारे घर गए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तुम्हें उनकी बहुत याद आ रही होगी ना। और कुछ देर बाद वो सिया को लेकर उसके मायके आ पहुंचा। मायके पर उसे रोड से ही उतार कर वह बोला, सिया, तुम यहाँ से पैदल ही चली जाओ, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो काम खत्म करके घर आता हूँ। और सिया चुपचाप अपने घर चली गई, इसी उम्मीद में कि अपना काम खत्म करके वो घर आ जाएंगे। और जब सिया घर पहुंची तो उसके घर वालों ने सिया से पूछा, अरे बेटा, ऐसे अचानक, तुमने बताया भी नहीं। हाँ माँ, वो अचानक ही आने का प्रोग्राम बना। और दामाद जी कहाँ है? दरवाजे की तरफ देखती हुई सिया की माँ ने कहा, माँ, उन्होंने कहा है कि उन्हें थोड़ा काम है, वो काम खत्म करके घर आ जाएंगे। अच्छा बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। और सुबह से शाम हो गई, लेकिन ललित घर नहीं आया। आखिर क्या चल रहा है ललित के दिमाग में? आगे की कहानी जानेंगे अगले भाग में। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था कि यह एक सच्ची घटना है जो आप में से ही किसी ने हमारे साथ शेयर की है। अगर आप भी हमसे अपने ज़िंदगी की कोई कहानी, कोई घटना शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेल आईडी दी है, आप हमें वहां पर मेल कर सकते हैं। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।